स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल VS स्टडी में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2022 दोस्तों यानी बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम का डेट निर्धारित कर दिया गया है और ये एग्जाम 2 डेटों पे होने जा रही है, यानी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर। 23 और 24 दिसंबर को इसका डेट बिल्कुल निर्धारित कर दिया गया है। तो जितने भी बिहार वासी जी यानी जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो हम रउआ लोग से गुजारिश करब कि एक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया बा। तो आप अपन रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डाल के एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अभी इसको देखते हुए हमने 25 जीके इस क्वेश्चन का सीरीज तैयार किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारे चैनल VS स्टडी के साथ जरूर जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है कोरोमंडल तट, यानी कोरोमंडल तट को भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तट के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मालाबार तट। अगर पूर्वी तट की बात करें तो कोरोमंडल और पश्चिमी तट की बात करें तो मालाबार तट। तो दोस्तों, यह था इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत जो है बिजमैन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजमैन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आते भी रहता है। तो दोस्तों, गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और मंगोलिया। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, ये तो लगभग स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को से इब्न बतूता किस शासन के दौरान भारत आया था। दोस्तों, मोरक्को से इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के शासन के दौरान भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। दोस्तों, जो पादप कोशिका होते हैं उसका बाहरी आवरण को कहा जाता है कोशिका भित्ति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है, यानी बूढ़ी गंगा के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, गोदावरी जो है इसको बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऐसे ही दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में माना जाता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। दोस्तों, जब स्वतंत्रता हुआ था उस समय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। अगर वही आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को जाना जाता है। तो इसका ये जो है राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। और ये सब भी आपको याद रखना है, ये ताकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है और इसकी खोज हुई थी 1955 ईस्वी में रोमानिया में। ये रोमानिया कंट्री है, यहाँ पे इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी जो अविभाजित भारत था उसके समय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पूर्व का मोती के रूप में जाना जाता है, यानी पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और वही पूछे 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोम। यह भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना होगा रोम। अगर पूरा पूछ दे कि पूर्व का मोती के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रीलंका को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी कौन है, यानी व्यस्त भी है और व्यापारिक भी है, यानी व्यापार का भी काम होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा राइन नदी।
राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है। दोस्तों ये विश्व की नहीं, यूरोप महादेश में विश्व यानी विश्व का भी यूरोप कॉन्टिनेंट जो है महादेश है, इसमें सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है राइन नदी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था वो श्रवण बेलगोला में मिले शिलालेख के अनुसार जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी श्रवण बेलगोला में जो शिलालेख मिला था उसके अनुसार उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। आप चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? लघु का मतलब होता है दोस्तों यानी जो है यहाँ पे लघु यूरोप फ्रांस, लघु मीन्स बड़ा हो गया, बड़ा यानी यूरोप को के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? बिंदुसार जो था अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तो पहले उज्जैन का, बिंदुसार का बेटा अशोक था और इसको गवर्नर नियुक्त किया था उज्जैन का, और इसके बाद तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया। अब अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या अर्थ है? यानी जो कोर्ट में रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है वह न्यायालय जो अपने सभी अभिलेखों को संरक्षित करती है, यानी जितने भी अभिलेख हैं उनको संरक्षित करती है, उसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 129 के तहत ये रखता है। अब अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, यानी इसमें असाधारण बढ़ोतरी किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश का यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है और तुर्की का राजधानी है अंकारा। दोस्तों ये संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है। तुर्की जो है संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभ्यास कर सकते हैं, यानी जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक ही अदालत को छोड़कर कोई अन्य अदालत, यानी एक अदालत को छोड़ के कोई अन्य अदालत के न्यायाधीश अभ्यास कर सकते हैं। और इसका आर्टिकल होगा 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 के तहत जो है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभ्यास कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो होता है व्यक्ति में उपस्थिति जीन्स पर निर्भर करता है, यानी व्यक्ति में जो उपस्थित जीन्स होता है उसके आधार पर रुधिर वर्ग निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति में उपस्थित जीन्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अंगुलियों के निशानी की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये जो है जो किसी भी तथ्य को पता लगाने के लिए अंगुलियों के निशानी की बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। यानी जो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है वो अंगुलियों की निशानी की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है निर्देशक सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत। अगर यही बात पूछे कि निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत। और ये कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से, और अगर इसका आर्टिकल्स पूछे तो 50 यानी अनुच्छेद 50 के तहत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? यानी दोस्तों स्वामी विवेकानंद पहली बार 1893 ईस्वी में शिकागो यानी अमेरिका के शिकागो शहर में वहां पे जो धार्मिक सम्मेलन हो रहा था वहां पे वो प्रसिद्ध हुए, और दूसरा इनका सम्मेलन हुआ 1900 में पेरिस में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? यानी किस तरह का शराब पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, राइट आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं। यानी जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वो रिकेट्स जो है एक रोग है और उनका रोगी बन जाते हैं। और ये जो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, ये रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।